हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चेंज ऑफ वेरिएबल में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपके ये हर फील्ड में आती रहेगी। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है उसमें आएगी और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें आती रहती है। तो ये इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो है, अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको हमें आर थीटा में कन्वर्ट करना है। आर थीटा इन द सेंस मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, इनको हमें चेंज करना है। एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और हमें एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रखा है, उनको हमें चेंज करके आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को देखते हैं कैसे लिखेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो u है वो है x और y का फंक्शन है। ठीक है, हमारा u क्या है, x और y का फंक्शन है, लेकिन हमारे जो x और y है वो क्या है, r थीटा के ऊपर डिपेंड है। तो कुल मिला के हमारा जो फंक्शन u है वो ये आपस में डिपेंड है ना, तो ये इसको हम r थीटा का फंक्शन भी मान सकते हैं, जहाँ पे r और थीटा वो x के फंक्शन है, यानी कि इनमें आपस में रिलेशन है। तो हम सबसे पहले हम फाइंड करना चाहते हैं कि u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इस u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव इनटू r का x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल u अपॉन डेल आर इंटू डेल आर बटे डेल एक्स प्लस, क्योंकि हमारा जो u है वो आर और थीटा का फंक्शन है, तो प्लस क्या होगा, u का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू थीटा का x के रिस्पेक्ट में, डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो हमारा क्या है, ये है लाप्लास इक्वेशन जो डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हमें यहाँ पे एक्स और वाई को हटाना है और आर थीटा लाना है, यानी कि डेल यू अपॉन डेल आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये तो हमारे काम की चीज़ है, ये तो हमें रखनी है। और ये जो चीज़ है ना आपके डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इनको यहाँ से निकाल के हमें हटाना है। ठीक है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का। ठीक है, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो पहले तो हम इनको एक साथ रखेंगे। हम r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, r का क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो r स्क्वायर आ जाएगा, या फिर पहले आप देखो करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया कॉमन, बचा क्या, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, इसका अंडर रूट कर दो, तो आर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो अपने पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है थीटा। थीटा के लिए क्या करोगे आप, y वाली दूसरी इक्वेशन में ये डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या, r में से r कट जाएगा और साइन थीटा बटे
कोस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ से थीटा की क्या हो जाएगा टेन इधर आके इन्वर्स लग जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स वाई बाय एक्स। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। तो मैं इनको बीच में से हटा रहा हूँ और इसको भी। अब देखो हमें क्या चाहिए, इस आर का हमें पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, और थीटा जो हमारा जो थीटा इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। तो आर का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये देखो पहले अंडर रूट का होगा, तो अंडर रूट का होगा तो जब भी आप अंडर रूट का करते हो ये मतलब 1/2 मानते हैं ना इसको, ऐसे मान लो टी की पावर 1/2। जब इसका डेरिवेटिव करना हो तो पहले पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक कम, पावर नीचे आएगी तो 1/2 नीचे आ गया, पावर में से एक कम मतलब माइनस हाफ बचेगा, मतलब अंडर रूट टी मतलब पूरा का पूरा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर इनटू में जो अंदर जो राशि है उसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा, y वाला हो जाएगा 0, तो यहाँ आ गया 2x। और एक बात ध्यान, 2 से 2 कैंसिल, और हमें क्या करना है इस r और डेल r अपॉन डेल x जो है वो हमें r थीटा में लाना है। तो इसकी वैल्यू हमें x और y नहीं रखना, बस सीधी बात ही हमें r और थीटा में रखना है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो है r, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है हमें साफ, और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आती है अपनी r कोस थीटा थी, तो r कोस थीटा बटे r, तो r से r कट गया, तो कुल मिला के हम ना अपना डेल r अपॉन डेल x क्या आ गया कोस थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, कोस थीटा आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल x निकालेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल x। तो इसके लिए देखो हम इसे टेन इनवर्स y बाय एक्स का कर देंगे, तो टेन इनवर्स t मान लो, टेन इनवर्स t का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टेन इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस टेन इनवर्स जो अंदर थीटा है जो भी है t है, t इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू जो भी अंदर है ये वाला, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर ये हमारा डेरिवेटिव होके आ चुका है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से एलसीएम ले लो और एक्स स्क्वायर को भेज दो ऊपर, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा आपके इसके एक्स स्क्वायर, तो उसको आप भेज दो ऊपर, और इनटू में क्या है माइनस वाई, और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं हटा रहा हूँ, और इसको भी डायरेक्ट कोस थीटा रख देंगे। ये तो अपना कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो एक आर और नीचे आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा ओनली आर। तो ये हमारे पास आ चुका है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो इस चीज़ की इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इन दोनों की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये क्या आ गया डेल आर अपॉन डेल थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, सॉरी, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स अपना कोस थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे
कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो देखो बच्चों आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम क्या है बड़ी है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है, हमें क्या चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका 2 टाइम डेरिवेटिव चाहिए, अपने 1 टाइम डेरिवेटिव कर दिया। वैसे हम देख पा रहे हैं कि ये एक टाइप से एक ऑपरेटर हो गया। कौन सा ऑपरेटर? कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर, यू को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर और डेल अपॉन डेल थीटा। ये किस पर अप्लाई किया है हमने? यू पर। तो मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है, जो हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा। ये हमने इसमें पोलर में चेंज कर लिया ये ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, इसे ऑपरेशन को। अब देखो हमें क्या चाहिए? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसी जो अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स आया इसका एक बार और एक्स के सापेक्ष करना है। तो हम क्या करेंगे? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स और किसका? डेल यू अपॉन डेल एक्स का। हमें एक चीज़ पता है कि इस ऑपरेटर का मतलब पता है, इस ऑपरेटर का मतलब है ये वाला, ठीक है, ये वाला। और आगे क्या है? ये, तो ये वाली सेम क्वांटिटी हम 2 बार पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे? कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल अपॉन डेल थीटा। ये तो हो गया अपना ये ऑपरेटर, और इनटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब ये वाले क्वांटिटी पुट कर दो। तो कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा बटे आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। इतना समझ में आ गया ना सबको? अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड कर लो। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा से, माइनस साइन थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा, माइनस ये ऊपर वाला सॉरी मैं हटा रहा हूँ, माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल अपॉन डेल थीटा और इनटू में पूरा ये जो नंबर है डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस साइन थीटा बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब देखो कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर को हम इसमें भेजेंगे। तो ये तो कोई मान लो कोस थीटा एक टाइप से कांस्टेंट है, ये क्या हमारा ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? ये क्या करता है? आगे वाला जो भी इसकी ये जो है जिसके ऊपर भी अप्लाई होगा वो उसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये जो नंबर है ये इस पे अप्लाई होगा, फिर क्या होगा? माइनस इस पे अप्लाई होगा। तो पहले हम इसको इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखो डेल अपॉन डेल आर
ये क्या है अंदर कोस थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। कोस थीटा पे होगा तो जीरो हो जाएगा, कोस थीटा तो क्या है कांस्टेंट है ना, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये, तो कोस थीटा का कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ होगा इस पे डेरिवेटिव होगा डेल अपॉन डेल आर। एक बार इसका और करेंगे, ऑलरेडी एक बार यू का आर के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब एक बार और होगा तो क्या हो जाएगा, दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा यू का। तो हम कोस थीटा को एक साथ रख लेंगे, मतलब कोस स्क्वायर थीटा और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। माइनस, अब ये इस पे अप्लाई होगा। अब देखो अपने पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, u तो ये हो गया, ठीक है, ये तो u हो गया और ये हो गया v, और हमारा एक है कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर, इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो ये जो डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल आर, पहले इसको करेगा तो इसमें r है तो इसका करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ रखेंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो जो आपकी मर्जी हो उसको पहले कर लो। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, तो कोस थीटा तो ऐसे ही रहेगा और साइन थीटा भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि साइन थीटा तो कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किसका होगा, 1 अपॉन आर का, और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में होता है -1/r², तो 1/r² और माइनस से माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। तो इसका हो गया अपने पास डेरिवेटिव और आगे वाला होगा सेम का सेम। इतनी बात क्लियर। फिर क्या होगा, इसको आप सेम रखो, मतलब साइन थीटा बाई आर को सेम रखो, जिसको कोस से मल्टीप्लाई करवा लो, और फिर ये डेल अपॉन डेल आर है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो एक बार u का थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ है ऑलरेडी, और हम दूसरी बार एक और कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, तो साइन थीटा कोस थीटा बाई r, और ये बन गया डेल स्क्वायर u का दो बार डेरिवेटिव, एक बार r के रिस्पेक्ट में एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया। अब हमें करना है आगे वाले का डेरिवेटिव। तो अब देखो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक बार तो इसको यहीं लिख लो, माइनस साइन थीटा बाई आर, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, ये एज इट इज़ रहना है। अब देखो इसको हमें इस पे अप्लाई करना है, और यहाँ पर दोनों थीटा के फंक्शन है, ये तो कोस थीटा है और ये क्या है हमारा डेल यू अपॉन डेल आर, ये भी थीटा का कोई फंक्शन है। तो पहले हम इसका करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, दूसरी बार इसका करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो पहले इसका कर लो, इसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और एक बार माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर, और ये रहेगा एज इट इज़, मतलब डेल यू अपॉन डेल आर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा बाई आर को एज इट इज लिख लो, साइन थीटा बाई आर को हमने पहले के जैसे लिख लिया। कोस थीटा को हिलाना नहीं, अब की बार हमें किसका करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कोस थीटा को साथ में रख लो, और इसका करेंगे तो क्या होगा, एक बार आर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, और फिर हमने एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में और कर दिया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा डेल आर आ गया। अब देखो दो टर्म और बच गई, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये u इंटू वी है, तो दो टर्म और आएगी ना, तो देखो वो लिख लो। तो पहले इसको इससे करवाएं तो माइनस और माइनस प्लस प्लस, और साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, सॉरी साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करें ना तो आर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा ये वाला बाहर आ गया और नीचे आ गया आर स्क्वायर। और अब देखो पहले हम साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और आगे वाला रहेगा सेम डेल यू अपॉन डेल थीटा। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सेम रखेंगे, साइन थीटा को नहीं लाएंगे तो मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो अब की बार क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर और इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर।
तो मैं अब इसको ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो ऊपर लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाले क्वांटिटी को। तो ये हमारे पास बन के आ चुका है फाइनली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ऐसी टर्म और कोई है तो उसको ऐड कर लो, नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज रख लो। तो कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल थीटा, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा की एक टर्म ये रही, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और दोनों की दोनों सेम है, देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे आर स्क्वायर, तो ये क्या होगी 2 टाइम, तो प्लस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बाई आर स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। आप इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगली टर्म देखते हैं हम, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, तो एक ये रही डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा डेल आर, तो ये इनका क्रम अलग अलग है, लेकिन हमारा जो फंक्शन यू है वो काफ़ी बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसमें इनकी ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कोई भी यू जो है हमारा फंक्शन वो 2 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो उसका जो ऑर्डर है उसमें चेंजेस नहीं आते, उसकी वैल्यू सेम होती है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो में भी डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे, तो इसको दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा बाय आर, साइन थीटा कोस थीटा बाय आर, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा डेल आर, ठीक है। ये टर्म आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये आ चुकी है, और ये आ चुकी है, बच्ची ये वाली और ये वाली, तो इनको भी साथ में रख दो। तो ये तो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो एक हमें मिल चुका है ये वाला, अब चाहिए हमें ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेम यही प्रोसेस होगा, सेम टू सेम। तो सबसे पहले आपको डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो देख लो ये और देख लो। तो देखो पहले तो हमें डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन वो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ से हमने आर इज इक्वल टू क्या लिखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या आया था, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आया था। तो अब की बार हमें क्या पहले सबसे पहले क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसका मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो हमें ये 2 क्वांटिटी चाहिए, तो इसके लिए हमें इन पे जाना होगा। तो ये हम पहले क्या करेंगे, आर का वाई के रिस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल वाई, तो क्या करेंगे, पहले घात का होगा तो 1/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर घुस जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, माइनस नहीं है ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y बाय आर है ये, y बाय आर, और y की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, तो आर से आर कट गया तो ये आ गया साइन थीटा।
दूसरी बात डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो वही ये क्या tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का क्या हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका वाई के रिस्पेक्ट में तो 1/x आएगा, ओनली 1/x आ गया। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स चला गया ऊपर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो, और एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, पावर। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, ये नीचे आर स्क्वायर है और ऊपर है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा, एक आर से आर कट गया, कोस थीटा बाई आर आ गया, कोस थीटा बाई आर आ चुका है, आर। अब इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट करोगे तो अपने पास जो ऑपरेटर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा डेल अपॉन डेल वाई प्लस कोस थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा, और यहाँ आ गया यू। तो हमारा जो ये है वो ऑपरेटर है, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल वाई, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल वाई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे u का y के रिस्पेक्ट में, एक बार इसी ऑपरेटर को और लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाओ शुरू। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक बार तो ये है, एक बार मतलब एक बार के लिए हम ये वाला यूज़ करें तो साइन थीटा डेल अपॉन डेल वाई प्लस कोस थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा, और इनटू में डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब यहाँ पे यू को यहाँ पे रख लो, तो मतलब साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर। अब देखो पहले इसको पूरे के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब साइन थीटा डेल अपॉन डेल वाई को जब आप इस पे मल्टीप्लाई करवाओगे या फिर ऑपरेट करवाओगे, कोस थीटा सॉरी साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इज नॉट डेल वाई, दिस इज डेल आर, डेल आर डेल आर डेल आर, ये क्या है डेल आर है, और प्लस कोस थीटा बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, और प्लस अब की बार इसको पूरे पे अप्लाई करो, कोस थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा, और ये पूरा नंबर साइन थीटा के बाद मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में हम यूज़ कर लेंगे। अब देखो इसको अप्लाई करते जाओ, पहले साइन थीटा को सॉरी फिर ये वाई लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी आर आएगा, तो देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमें अप्लाई करना है इधर, तो ये आर वाले पे अप्लाई होगी, तो कांस्टेंट है ना, कोस थीटा तो कांस्टेंट है, तो यार इस पे अप्लाई नहीं हो, वरना दो टर्म आती है, एक बार इसका फिर इसका वो u इंटू वी वाला, तो डायरेक्ट इस पे करेंगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है, पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म देखो, अब देखो साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब देखो इस पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो u में भी r है और v में भी r है, तो पहले u का करेंगे तो -1/r² हो जाएगा, कोस थीटा कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि हमारे पास r के रिस्पेक्ट में करते हैं, और ये थीटा है, तो कोस थीटा तो एज इट इज रहेगा, और 1/r का करेंगे तो -1/r², तो -1/r², और आगे वाला एज इट इज, क्योंकि हमने u का किया है v को सेम रखेंगे,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम u को सेम रखेंगे, v का कर देंगे, तो प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बाई r, और आगे वाले का करेंगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा डेल r आ गया। इतना हो गया अपना काम। फिर देखो आगे वाला यूज़ करेंगे, तो कोस थीटा बाई r, ये तो सेम रहेगा। अब देखो थीटा का है, डेल अपॉन डेल थीटा है, तो इसके ऊपर अप्लाई करना, मतलब ये क्वांटिटी यही है सेम, तो मैं डायरेक्ट यही रख रहा हूँ। तो देखो हमें क्या करना है, साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर पे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो पहले साइन थीटा का करेंगे, ये सेम रहेगा, फिर इसका कर देंगे, ये सेम रहेगा। तो पहले साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, तो कोस स्क्वायर आ गया, और डेल यू अपॉन डेल आर आ गया, प्लस ये तो सेम रहेगा, कोस थीटा बाई आर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब की बार हम साइन थीटा का नहीं, इसका करेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा रहेगा और उसका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। इतना अपना काम बन चुका है। अब एक और रह गया, लास्ट वाला टर्म, जब इसको कोस थीटा बाई आर डेल अपॉन डेल थीटा को इस पे लास्ट वाले पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस कोस थीटा बाई आर, ये तो सेम है। अब हम इसके ऊपर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आर है वो सेम, आर पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो आर स्क्वायर हो गया। कोस थीटा का करेंगे तो ये आ गया माइनस साइन थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हम डेल यू अपॉन डेल थीटा का करेंगे और वो सेम हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये हमारा फाइनली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ चुका है। अब इसको आप थोड़ा एक साथ रख लो, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एक ही है ऐसा, ठीक है, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा, और कहाँ गए, ये डेल यू अपॉन डेल थीटा, और देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में आर स्क्वायर, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसको 2 टाइम कर दो, माइनस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा। इतना ठीक है, तो ये दोनों आ चुकी है। अब देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा डेल आर, डेल स्क्वायर यू अपॉन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम लग रही है मुझे, तो इसको भी आप 2 टाइम कर दो, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई आर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, ये भी आ चुकी है। अब इसको देखो, ये भी, ये सिंगल है, तो इसको क्या करोगे आप, कोस स्क्वायर थीटा बाई आर और डेल यू अपॉन डेल आर, और ये भी सिंगल है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो अपने पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ चुका है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ चुका है। इन दोनों को हमें ऐड करना है, और ऐड होने के बाद जो कटेंगे उनको काट दो और जो बचेंगे उनको बचा लो, और लास्ट में एक्सप्रेशन लिख दो। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करोगे
तो इनमें ये कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो क्या होता है 1 होता है। तो इसको आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, प्लस अब देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा, दोनों के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो सेम है लेकिन अपोजिट साइन का, तो इन दोनों का जब एडिशन होगा तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा डेल आर, ये दोनों के कोफिशिएंट देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई आर, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई आर, अपोजिट साइन, इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसर, ठीक है। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, इसके कांस्टेंट सेम नहीं है, मतलब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है डेल यू अपॉन डेल आर और 1 बाई आर, कॉमन क्या आ रहा है 1 बाई आर डेल यू अपॉन डेल आर, और बचेगा क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये भी हट गया यहाँ से। अब तीसरी लास्ट टर्म क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, इसके कांस्टेंट में सॉरी मल्टीप्लाई में क्या है, इधर साइन स्क्वायर इधर कोस स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1 हो गया, बचेगा क्या 1 बाई आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, ये हमारा हो गया लैप्लास इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।